खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां पर शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत की गई। जांच एजेंसीज के मुताबिक यह मामला छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग में साल 2019 से 2023 के बीच अवैध लेन देन और शराब कारोबार से जुड़े एक सिंडिकेट की जांच से जुड़ा हुआ है। ईडी का आरोप है कि इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए अवैध धन के लेन देन की गई थी। रामगोपाल अग्रवाल लंबे समय तक कांग्रेस संगठन से जुड़े रहे और पार्टी के कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से पहले उन्होंने अन्य जांच एजेंसियों के सामने भी कानूनी प्रक्रिया का सामना किया था। इसके बाद ईडी ने मामले में उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की। अब जांच एजेंसीज उनसे मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाले से जुड़े लेन देन को लेकर पूछताछ करेंगी। वहीं इस कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आने की संभावना है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता पर कार्रवाई जो है वो यहां पर की गई है। तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी का ये बहुत बड़ा एक्शन है, जहां पर लगातार अब लेन देन को लेकर पूछताछ जो है वो यहाँ पर की जाएगी। ईडी के सवालों का सामना रामगोपाल अग्रवाल को करना होगा। तो छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी का एक्शन, कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल ईडी के शिकंजे में आ गए हैं। शराब घोटाले केस में रामगोपाल अग्रवाल गिरफ्तार किए गए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता पर कार्रवाई की गई है। बता दें कि अब ईडी तमाम सवाल जो है वो यहाँ पर पूछेगी और इस मामले को हल करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। किस तरीके से लेन देन हुआ, कौन कौन इसमें और शामिल है, जब जांच होगी तो और लोगों के नाम भी सामने आ सकते हैं। तो बड़ी और महत्वपूर्ण खबर। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता प्रमोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग केस में और शराब घोटाले में कार्रवाई हुई है, रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है ईडी के द्वारा, क्या अधिक अपडेट अभी इस मामले पर है? जी देखिए, जिस प्रकार से जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 2018 से लेकर 23 तक, तब जो है रामगोपाल अग्रवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष रहा था और इस पर जो है आरोप है कि इसने जो है शराब घोटाले के करीब 3400 करोड़ रुपए जो 2 नंबर का पैसा था उसको ठिकाने लगाने का काम किया है। और लगभग 3 साल से रामगोपाल अग्रवाल फरार थे। उसके बाद जो है उसने एसीबी के सामने सरेंडर किया था। फिर उसे जो है टीम ने पकड़ा है। उसे थोड़ी देर बाद जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और ईडी जो है उसको रिमांड पर लेगी। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से लगातार खबरें निकलकर सामने आई थी, कांग्रेस की सरकार में शराब घोटाला हुआ था, बड़े पैमाने पर हुआ था, उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई अब ईडी की टीम करने वाली है। और जब रामगोपाल अग्रवाल से पूछताछ होगी तो और कई बड़े नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। जी प्रद्युमन, बिल्कुल, जिस तरीके से ये बहुत बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आई है? देखिए, फिलहाल तो अभी करंट में किसी प्रकार की कोई उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हमने देखा था कि जब पिछले बार जो है रामगोपाल अग्रवाल की पेशी थी, उस दौरान जो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनसे बाकायदा कोर्ट में मिलने आए थे और उनसे मुलाकात की थी। और भूपेश बघेल ने कहा था कि पार्टी को बदनाम करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का प्रयोग जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ऐसे में जिस प्रकार से रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जो हैं वो एसीबी के ऑफिस पहुंचे, उन्होंने प्रदर्शन भी किया। उनका साफ तौर पर कहना था कि पार्टी को बदनाम करने की नीयत से ऐसी कार्रवाई की गई है। और लगातार कांग्रेस पार्टी यह कह भी रही है कि जितनी भी कार्रवाइयां हो रही हैं वो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए हो रही है। जी प्रत्युम, बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से इससे पहले भी जिस तरीके से कार्रवाई हुई, इस बार भी ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। ऐसे में ये माना जाए कि जब पूछताछ होगी तो कुछ और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं? जी निश्चित तौर पर देखिए, अगर शराब घोटाला की बात करें जो कांग्रेस सरकार में हुआ ऐसा कहा जाता है, तो उसमें जो है अनवर डेवर जो कारोबारी हैं, अनिल टूटेजा जो निलंबित IAS हैं, त्रिलोक सिंह ढिल्लन है जो कारोबारी हैं, AP त्रिपाठी हैं जो उस समय के तत्कालीन विशेष सचिव थे आबकारी विभाग के, विकास अग्रवाल है, रविंदर सिंह, ऐसे कई नाम हैं जिनकी गिरफ्तारी ऑलरेडी शराब घोटाले में हो चुकी है। तो ऐसे में जब इस मामले की पूरी जांच होगी और कई तथ्य सामने आएंगे तो और कई बड़े चेहरों का नाम निश्चित तौर पर उजागर होगा, क्योंकि माना जा रहा है कि शराब घोटाले का जो 2 नंबर का पैसा था वो कहीं ना कहीं राजीव भवन के निर्माण में भी लगा है। तो आने वाले दिनों में जब पूछताछ होगी, जब ईडी की टीम जो है
रामगोपाल अग्रवाल से पूछताछ करेगी, तो और कई बड़े चेहरे हैं जो बेनकाब होने वाले हैं। जी प्रद्युम्न। ठीक है प्रमोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा।